आपने ये देखा कि इसमें ये लिखा कि आमदनी में हुई दोगुना और दर्द सौ गुना। हमने ये इसलिए लिखा कि भारत के गरीब किसान मजदूर के साथ आज की दिल्ली की सरकार ने विश्वासघात किया है, उस पर आघात किया है। लगभग 6 साल पहले 28 फरवरी 2016 को बरेली उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। 6 साल बाद मोदी सरकार ने एनएसएसओ की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन हो गई। तो आमदनी नहीं हुई दुगनी, दर्द 100 गुना जरूर हो गया। मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, और यहां 2 राजनीतिक दल और हैं, उनके चट्टे बट्टे। एक जिस राजनीतिक दल ने मोदी सरकार के अंदर बैठकर खेती विरोधी 3 काले कानून पास करवाए, अकाली दल बादल, और एक जिसने उस मोदी सरकार के 3 काले कानूनों में से पहले काले कानून को 1 दिसंबर 2020 को दिल्ली में नोटिफिकेशन करके लागू किया ताकि मोदी जी से पीठ थपथपा सके। फिर ड्रामा किया। वो थे आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो यहां 3 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका डीएनए किसान और मजदूर विरोधी है। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि वो अकाली दल बादल जिसने किसान विरोधी काले कानून पारित करवाए थे, और जब किसान विरोधी उचित मुआवजा कानून अध्यादेश लेकर आए थे ये तब भी सरकार में थे। बार बार ये कहा जाता है कि किसान सम्मान निधि योजना लाए, हर साल तो हम 6,000 रुपया देते हैं। किसान को दे रहे हैं 1,61,000 करोड़ रुपया, और किसान से ले लिया 17.5 लाख करोड़ रुपया। इस देश के किसान से 17.5 लाख करोड़ की लूट हुई है। 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर कीमत बढ़ी, और वो कैसे बढ़ी? 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर भारत सरकार टैक्स लगाती थी डीजल पर 2014 में, उसे बढ़ाकर कर दिया 31 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर। उपचुनाव में हारकर 10 रुपया कम किया, आज भी 22 रुपया प्रति लीटर है। केवल पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बढ़ाकर 7 साल में 24 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया गया, और हम वो आंकड़े आपको भेज रहे हैं। पहली बार इस देश में खेती पर टैक्स लगाया गया। खेती पर कभी टैक्स नहीं लगा 70 साल में। खेती पर जीएसटी लगा, खाद पर 5% जीएसटी, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, और ट्रैक्टर का टायर अगर किसान खरीदने जाए, असेंबली खरीदने जाए, गियर बॉक्स खरीदने जाए तो 18% जीएसटी। यूरिया और डीएपी की कीमत हर रोज आप देखते और छापते हैं, और हम सहते हैं। यूरिया की कीमत, डीएपी की कीमत माफ करिए 1200 से 1900 कर दी। जब राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, वो कीमत तो वापस ले ली, पर काला बाजारी में आखिर में 2200 रुपया में एक कट्टा मिला। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने यूरिया के कट्टे से 5 किलो खाद चोरी कर लिया, पर कीमत वही रही। पोटाश खाद का 50 किलो का कट्टा जो 2014 में 450 का था, आज 825 का है। सुपर खाद का कट्टा 50 किलो का 2014 में 260 का था, आज 340 का है। अगर ये सब हम देखें
तो आपको इसकी टोटल कैलकुलेशन आती है किसान की जेब से 7 साल में 17.5 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मित्रों ने निकाल लिए। वो अकाली दल बादल हो या पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी हो, जो बैकअप सपोर्ट भाजपा और मोदी जी के कारनामों को देती है। 70,000 कुर्सी पे 700 आदमी जमा हुए थे यहाँ। ये इसी बात का प्रमाण है कि लोगों में निराशा है, हताशा है और विश्वास चकनाचूर हो चुका है। उसके कारण जिस एमएसपी की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे सेंटर की सरकार वाले और ये कहा करते थे कि आमदन दुगनी करेंगे, वो एमएसपी 6% से ज्यादा इस देश के किसानों को मिलती ही नहीं और 57% किसानों को उस एमएसपी से नीचे खरीद करनी पड़ती है। भाई साहब, तो लेने के देने पड़े हुए हैं। केवल 0.5% किसान ऐसा है जो एमएसपी से ज्यादा लाभान्वित हो रहा है और वो किसी सरकार के सहयोग की वजह से नहीं है, वो उसके अपने बलबूते पे है। अब जब ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 23 फसलों पे एमएसपी मिलेगी, इससे बड़ा स्वांग हिंदुस्तान में है ही नहीं। और जब मैं कहता हूं स्वांग, तो एमएसपी सिर्फ गेहूं और धान पे मिलती है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण जो कांग्रेस के इस बुक रिलीज में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया और बाकी फसलें भी हैं। अब आप देखिए, मकई 3 करोड़ से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है, 3 करोड़ टन, 3 करोड़ 15 लाख टन से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है और प्रोक्योरमेंट सिर्फ 0.65। प्रोक्योरमेंट सिर्फ 1% से भी कम है साहब। और अगर आप देखें बाकी की, चाहे ग्राम हो, मसूर हो, मूंग हो, मैं यहां मैक्सिमम अगर देख रहा हूं तो 5% या 8%, अब बाकी सब 1% से नीचे है। अब मुझे बताएं कि क्या किसान की मजबूरी नहीं है कि वो 2 ही फसलें उठाएगा? उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो वो है बीमा। ये जो इंश्योरेंस है, ये भी किसान की जेब से पैसे निकाल के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उन्हें मुनाफा देने की एक चालसाजी है। और ये बड़ा क्लियरली एविडेंट है कि 2020-21 तक 30,320 करोड़ रुपए मुनाफा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने कमाया। नाम के साथ दर्ज है यहां पे बजाज अलायंस, चोला, फ्यूचर जनरली, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा गई और किसान को कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, क्योंकि ये 60% आबादी है। हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो गांधी जी की विचारधारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, सरदार पटेल। एक गौरवमयी इतिहास है, गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। ये विचारधारा इनसे जुड़ी हुई है। और गांधी जी का ये कहना था कि जब मैं कोई नीति लेके आता हूं तो मेरी सोच ये है कि उसका मुनाफा कतार में आखिरी आदमी के पास पहुंचे। यही मेरा चिंतन है। और जब मैं ये सब देखता हूं तो आप देखिए कि इस विचारधारा से जुड़ी हुई कांग्रेस 70 साल से जो बड़ी बड़ी किसानों को फायदा देने की स्कीम्स, चाहे वो पीडीएस हो, गरीब को सस्ता अनाज देना, चाहे वो एफसीआई हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, और तो और जिस पे 4 लाख करोड़ का कर्जा जड़ा के डेलिब्रेट मैकेनिज्म से सेंटर की सरकार मारना चाहती है और प्रोक्योरमेंट बंद करके बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को देना चाहती है, एफसीआई को लाने वाली भी कांग्रेस है। आदरणीय साथी, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का और हम स्वागत करते हैं।
हर राजनीतिक दल जो प्रजातंत्र के इस उत्सव में शामिल हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर यह भी जान लीजिए कि 17 या 18 किसान संगठनों ने इकट्ठे होकर ये कहा है कि वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जो लड़ना चाहे उसका स्वागत है, हम क्यों रोके सिद्धू साहब और मैं। बिल्कुल। जो न लड़ना चाहें, वो केवल किसान की बात रखना चाहें, हम उनका भी सम्मान करते हैं। साहब ਇਹਦਾ मैं जवाब बड़े क्लीयरली ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 78 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੀਡੀਐਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਜ 40 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ ਬਗੈਰ ਆંકੜੇ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਭਾਈ। ਐਮਐਸਪੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਫਸੀਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਟੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਾਫੀਆ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਇਹ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ, ਇਸ 50,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।